बिहार आ रहे हैं हम 13 मई से और पटना आ रहे हैं। का बात बा हो रहुआ, सब ठीक बानी? जुग जुग जियाला, अमर हो जा। नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बागेश्वर बाबा बिहार आ रहे हैं और उससे पहले बवाल मचा हुआ है। बागेश्वर बाबा पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। जहानाबाद में प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि नफरत फैलाने वालों को बिहार में इजाजत नहीं मिलेगी। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बागेश्वर बाबा पर धर्म के नाम पर दुकानदारी चलाने का आरोप लगाया। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि सत्संग और प्रवचन पर रोक नहीं है, नफरत फैलाएंगे तो कार्रवाई करेंगे। नफरत अगर फैलाना है तो इसका नाम बीजेपी और आरएसएस है, ये नई बात नहीं है। तो जो नफरत वाले लोग कुछ बोलते हैं उससे ना मतलब, ये प्रजातंत्र है, कहीं किसी के आने जाने पर कोई रोक नहीं है। लेकिन कोई नफरत फैलाने के उद्देश्य से आता हो कि तो इसकी इजाजत बिहार कैसे दे? जो बाबाओं का फहरिस्त रहा है, आसाराम बापू क्या हाल हुआ देख लीजिए, कौन राम रहीम जी का क्या हुआ हाल हुआ देख लीजिए। जो अपने आप को स्वयं भगवान बाबा बागेश्वर कहने लगे, तो ये तो अद्भुत बात है। इसलिए ये लोग धर्म लोग हैं, ये लोग धर्म के नाम पर व्यवसाय चलाते हैं, अपनी दुकानदारी चलाते हैं। दुकानदारी चलाने वाले लोग देश के सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। मेरा ये कहना है कि आपको सत्संग करना है, प्रवचन करना है, कौन रोकता है? प्रजातंत्र है। लेकिन नफरत फैलाने के उद्देश्य से कोई आएंगे तो बिहार न कभी इजाजत दिया है और न बिहार इस तरह के इजाजत देने के पक्ष में कभी रहेगा। बागेश्वर बाबा आम लोगों के बीच लोकप्रिय हैं, लेकिन सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने बागेश्वर बाबा को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बागेश्वर बाबा के दरबार में महिलाओं का नाच होता है। बागेश्वर बाबा को रोककर दिखाने की बीजेपी की चुनौती पर उन्होंने कहा कि उन्हें यह चुनौती स्वीकार है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बागेश्वर बाबा के दरबार में धीरेन्द्र शास्त्री बेटी और बहनों को भूत के नाम पर नचवाते हैं। सुनिए मंत्री सुरेंद्र यादव ने बागेश्वर बाबा को लेकर और क्या क्या कहा है। बालेश्वर बाबा आ गए, अब बालेश्वर बाबा आके अब चलेगा। एक बात हमेशा याद रखिए, कितना घिनौना काम है। शर्म करो और डूब मरो। अगर बिहार में आके आपका बेटी बहन के भूत के नाम पर नचाता है, मां बहन को नचाता है, तो डूब मरो। बालेश्वर के सामने जो जाता है वो अभी तक टीवी में दिखाया का बालेश्वर को, उसमें मां बहन थी। जो नेता उसको पक्ष करता है, जो पार्टी पक्षधर है, उसकी मां बहन है उसमें भूत पिचास के साथ। आपकी मां बहन और बेटी, आपके जात बिरादरी के लोग भूत भरता वहां, कपड़ा खुल जाता वहां। देखिए टीवी में क्या दिखलाता है। इसलिए शर्म की बात है जो उसका जाता है प्रोग्राम देखने और सुनने और समझने। क्या बोला भाजपा वाले लोग? आज अखबार में आया है, जिसकी हिम्मत है रोक के दिखला दे, मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव के विवादित बयान पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी पलटवार किया है। उन्होंने मंत्री पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तीन तैसी, जिसकी दृष्टि जैसी होती है। कीर्तन का उल्टा क्या है? कीर्तन का उल्टा होता है नर्तकी। भाव में आकर के आदमी जब नाचा नहीं, गाया नहीं, तो वो भी मनुष्य है। आध्यात्मिकता का एक अंग है कीर्तन, नर्तन आध्यात्मिकता का अंग है। लेकिन आध्यात्मिकता से तो मंत्री जी को कुछ लेना देना नहीं है। जीवन भर किए हैं अवैध काम, आप मंत्री हो गए हैं किसी पुण्य प्रताप से पूर्व जन्म के, तो आप बोलते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि दूसरे धर्म पर भी बोल करके जरा देखें।
भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने भी बागेश्वर बाबा पर हमला बोला है। उन्होंने बागेश्वर बाबा को पाखंडी बताते हुए कहा कि उनका हाल वैसा ही होगा जैसा आसाराम बापू का हुआ था। पखंडी लोग हैं, बैन करेंगे आप? हम कह रहे थे ये सब पखंडी लोग हैं। अगर इन लोगों का दुर्दशा दशा इसी टाइप का रहेगा और जनता हम लोगों के साथ रहेगी तो इन सब का जवाब दिया जाएगा। बाबा बागेश्वर भी आ रहे हैं बिहार दौरे पर, बाबा बागेश्वर भी आ रहे हैं। आसाराम बापू भी आए थे, कहाँ चले गए? क्या दिक्कत है? भगवान प्रभु सबका इलाज करते हैं। सरकार स्वागत नहीं करेगी उसका? कि हम लोग का स्वागत किसका? हम कहा कि किसी का स्वागत करेंगे, किसी का विरोध करेंगे? जो लोग बुला रहे हैं उनको भी जय जय है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आसाराम बापू भी आए थे। बाबा बागेश्वर के पटना पहुंचने से पहले बयानबाजी का दौर जारी है। बागेश्वर बाबा को लेकर जहां बीजेपी स्वागत में जुटी है तो वहीं आरजेडी सहित गठबंधन दल के नेता विरोध कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा एक धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से गुरु के रूप में पूरे देश में उन्होंने अपनी स्थान बनाया है, लेकिन सबसे ऊपर है। क्या कारण है कि हमेशा कुछ लोग इस धार्मिक आयोजनों को, हिंदू धार्मिक आयोजनों का विरोध करते हैं? क्या मंशा है? कहीं न कहीं पूरे देश में एक तुष्टीकरण की राजनीति इतनी बढ़ गई है कि क्या हिंदू धर्म के लोग अपना गुरु के पूजा नहीं कर सकते या उनके अध्यात्म में शामिल नहीं हो सकते हैं? और क्यों भय है सरकार को? समाज में जो बेहतर वातावरण का निर्माण करे, जो समाज में प्रेम और भाईचारे का संदेश दे और समाज को एक बेहतर वातावरण के निर्माण में कहीं ना कहीं अपना योगदान दे, उसे सभी लोग समाज के हित में और राज्य के हित में और देश के हित में दिया गया संदेश को स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर कोई समाज में विद्वेष फैलाए, समाज के अंदर वातावरण को कहीं ना कहीं भटकाव की दिशा में ले जाए, उससे कोई भी स्वीकार नहीं करता। हाँ, क्षणिक तौर पर देखिए, कोई भी आदमी सबकी पसंद नहीं हो सकता। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सबकी पसंद कैसे हो जाएंगे? भगवान कृष्ण के पुत्र थे सांब, और सांब को भगवान कृष्ण बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो जब भगवान कृष्ण को उनका अपना बेटा ही पसंद नहीं करता था, तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भगवान कृष्ण से बड़े हो गए हैं क्या कि इनको सभी लोग पसंद करने लगेंगे? आस्था का विषय है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में आस्था रख सकता है, अपना काम कर सकता है। ये नीतीश कुमार जी का बिहार है जहां सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान है। कोई भी अनुयायी अपना काम करे, उसमें पूरी छूट है। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की। बेगूसराय से बड़ी खबर है, जहां थाने की हाजत से कैदी फरार हो गया है। हाजत की खिड़की को तोड़कर कैदी फरार हो गया। मोहम्मद चांद रौनक फरार हो गया है। छौड़ाही थाना का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर इसे गिरफ्तार करके लाया गया था और मोहम्मद चांद रौनक थाने से फरार हो गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बेगूसराय से बता रहे हैं। छौड़ाही थाना का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर थाने से कैदी फरार हो गया है। सासाराम में बीजेपी नेताओं के खिलाफ जेडीयू नेताओं ने पोल खोल कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी के सवालों और आरोपों का जवाब दिया गया। रामनवमी के जुलूस के बाद भड़की सांप्रदायिक हिंसा मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी नेताओं ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था, जिसका जवाब देने के लिए जेडीयू ने ये कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि यहां दंगा कराने वालों की कोई जगह नहीं है और जो दंगा कराएगा उसे जमींदोज कर दिया जाएगा। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव भगवान सिंह कुशवाहा ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को मेंटल केस बता दिया और कहा कि 2024 का चुनाव विपक्ष नीतीश कुमार के चेहरे पर जीतेगा। हुई है और जिस तरीके की बातें स्वीकारोक्ति बयान है ना, हमको प्रमाण देने का जरूरत है। कन्फेशनल स्टेटमेंट है, किस संगठन से जुड़े हुए हैं, ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं, इनसे क्या सरोकार इनका है। तो ये उन्माद की खेती कहाँ चल रहा है? उपद्रव हुआ है, दंगा कौन करा देगा नीतीश कुमार जी के रहते? जो दंगाई होगा उसको कानून के तहत जमीन के अंदर जमींदोज कर देंगे। बिहार में दंगा नहीं होने देंगे, ये हमारा संकल्प है। एक नेता है सम्राट चौधरी, जो मेंटल केस है, दिमागी तौर पर वो दिमाग का दिवालेपन की शिकार है।
और इसलिए हम उनको सलाह देते हैं कि पहले आप जाकर के कोइलवर में मेंटल के खुलवाए हैं नीतीश जी अस्पताल, पहले वहाँ इलाज कराइए, एक बाद पार्टी चलाइएगा। नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री का चेहरा है और नीतीश कुमार को सारा विपक्ष चेहरा मान रहा है, इसलिए उसी चेहरा पर हम लोग। और भागलपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, नौगछिया के नारायणपुर में तनाव हुआ है। 4 मई को दो पक्ष में झड़प हुई थी और विरोध में दुकानदारों ने दुकानें बंद रखी हैं। मौके पर पहुंचे एसडीओ, एसडीपीओ अधिकारियों ने भी दुकानदारों से बात की है। पूरा बाजार पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। दुकानदारों से बातचीत कर रही है, समझाया जा रहा है। आपको बता दें कि 4 मई को यहां दो पक्षों के बीच में झड़प हुई थी, जिसके बाद से ही तनाव का माहौल बना हुआ है। और बड़ी खबर नवादा से है, जहां अपराधियों ने बाइक की डिक्की खोलकर 4 लाख की चोरी कर ली। घटना नगर थाना क्षेत्र के मंगर बिघा स्थित यूको बैंक के पास की है, जहां एक व्यक्ति ने बैंक से 4 लाख रुपए निकालकर बाइक की डिक्की में रखा था और कुछ काम के लिए बैंक में गया था। इसी 10 मिनट के भीतर बदमाशों ने बाइक की डिक्की खोलकर 4 लाख रुपए निकाल लिए। पीड़ित ने इस मामले में केस दर्ज कराया है। सहरसा से बड़ी खबर है, जहां 3 हथियार तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 3 हथियार और 11 कारतूस भी उनके पास से बरामद किया गया है। सदर थाना के पंचवटी के पास ये कार्रवाई की गई। अभिजीत सिंह के घर में छापेमारी में ये सफलता पुलिस को मिली है और तस्करों का आपराधिक इतिहास भी पुलिस को मिला है, जिसके बाद अब पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। पटना सिटी में 18 अप्रैल को प्रॉपर्टी डीलर अर्जुन सिंह हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 शूटरों को गिरफ्तार भी किया। इसके साथ ही शूटरों को मदद पहुंचाने के आरोप में 2 अन्य अपराधियों की भी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार 5 अपराधियों के पास से हथियार बरामद किया गया है। पूछताछ में ये पता चला कि जमीन के विवाद में पड़ोसी विजय यादव ने ही अर्जुन सिंह की हत्या के लिए 3 लाख रुपए की सुपारी दी थी। प्रॉपर्टी डीलर अर्जुन सिंह का पड़ोसी विजय यादव के साथ लंबे समय से जमीन का विवाद चल रहा था। सिटी एसपी ने कहा कि करोड़ों की जमीन को लेकर पूर्व में विजय यादव द्वारा अर्जुन सिंह पर गोली चलाने का आरोप लगा था। थाना एरिया में एक मर्डर हुआ था। जो मरने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम अर्जुन सिंह है और 2 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा, जो हम प्रारंभिक जांच आरंभ किए थे, ये था कि 2 अपराध कर्मियों द्वारा जो है उनको गोली मारकर हत्या की गई थी। उसके बाद जो है पुलिस के द्वारा अनुसंधान करके जो है 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। हत्या का मुख्य कारण जो है वो जमीनी विवाद है। तो ये विवाद जो है काफ़ी देर से चल रहा था और इसी विवाद के चलते ये हत्या करवाई गई है। किसने हत्या करवाई इसमें? इसमें जो है पूरा जो षड्यंत्र रचने वाला आदमी है उसका नाम है विजय यादव। सासाराम के मुफस्सिल थाना के मुरादाबाद के पास स्थित नहर से भारी मात्रा में नोट मिलने की सूचना मिली है। लोगों को जैसे ही पता चला कि मुरादाबाद के नहर में भारी संख्या में कैश फेंका हुआ है तो लूट मच गई। आसपास के लोग पानी में उतरकर नोटों का बंडल लेकर भागने लगे। ज्यादातर नोट 10 और 100 के बताए जा रहे थे। लोगों का नोट लूटते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना मिलने पर मुफस्सिल थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची। सुबह आए हैं 8 बजे से लगभग, तो देखे हैं क्या कहला कि बोरा में क्या कहला 3-4 बोरा पैसा लाकर बिक दिया है। तो उसके बाद में हम लोग सोचे कि नकली पैसा है, तो अगल बगल रहने वाला हेला है तो सब असली पैसा है और सब लोग लूट रहा था। मुरादाबाद में नहर है और नहर में पता चला कि कुछ लोगों ने पैसे फेंक दिया और बहुत से लोग जो है पैसा लूटने के लिए यहाँ पहुँच गए। और उसके बाद बताया जाता है, उसके बाद एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। कुछ लोग अभी भी आप देख सकते हैं पानी में उतरे हुए हैं। तेजी से वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद है सो लोग यहाँ जब पहुँचे तो बहुत से लोगों को पानी में कुछ सामान उठाते देखे। बाद में देखिए कि यहाँ पुलिसकर्मी भी पहुँच गए और पुलिसकर्मी जो है भीड़ भाड़ को हटाने लगी। तो आखिर किस तरह के पैसे थे और क्या पैसे नकली थे या फिर असली थे, यह पता तो नहीं चल सका है।
है, लेकिन पुलिस पहुंची है वहाँ, जांच कर रही है। जब वीडियो वायरल हुआ उसमें पता चला कि बहुत नोट के गड्डी थे और वो गड्डी जो था वो 500, 200, 100 के गड्डी थे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पुलिस भी पहुंची हुई है और पुलिस लोगों को हटा रही है यहाँ पर। यहीं पर जैसा कि अफवाह उड़ा या फिर क्या सच्चाई हो तो जांच के बाद सामने आएगी कि बहुत से नोट के बंडल यहाँ पाए गए थे। तो इस प्रकार यहाँ पर बहुत तेजी से लोग यहाँ इकट्ठा हो गए और पैसे की लूट मच गई, जैसा कि अफवाह लोग कह रहे हैं। अब यह जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। बड़ी खबर मोतिहारी से है, जहां बिजली विभाग के बड़े ठेकेदार ओम प्रकाश सिंह की दिन दहाड़े अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि मृतक ओम प्रकाश सिंह शिवहर और मोतिहारी जिले में बिजली विभाग के बड़े ठेकेदार थे। शिवहर से मोतिहारी जाने के क्रम में पूर्वी चंपारण के फेनहरा के पास सूमो पर सवार अपराधियों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से 18 खोखा बरामद किया है। जा रहा था यूपी 7-7:30 बजे, रास्ते में भर दिया है मजूर बना। कितना गोली मारा है? इनगिनत है। शरीर पर कितना निशान मिला है? अभी तो गिनती नहीं कर पाए। उनका पूर्व में किसी दुश्मनी भी था? अभी तो वो बताएंगे उनका दुश्मनी किससे था नहीं था। हम लोग जा रहे थे मुजफ्फरपुर जा रहे थे। इसी बीच में उधर से जा रहे थे, उस गाड़ी आया, क्या बैग रुक गया और उतरते ही फायरिंग शुरू कर। कितना गोली मारा होगा? अब गोली कितना गारा उसको लोग गिनने गया है। गोली कितना लगा उस पर तो लिखा गाड़ी पर चढ़ा है। ये उनको किसी की दुश्मनी भी था? अब हम नहीं बताएंगे, हम तो मामा थे उसका। एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सरकार को बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए उसके मंत्री और नेता बयानबाजी कर रहे हैं। करके दिखाइए, हिम्मत है तो करके दिखाइए। भाई किसी भी संगठन को सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए, उसके नाम को इस्तेमाल करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी करना सरासर गलत है। मैं बार बार यही कहता हूँ, क्या सही में ज्वलंत विषय समाप्त हो गए? घटना बताइए ना, किस आधार पर आप ये करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं भैया? क्योंकि एक राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास एक विपक्ष का घटक दल कर्नाटका में कर रहा है, तो इसीलिए बाकी के भी जो विपक्ष के दल हैं वो बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। इसीलिए भैया बिहार में भी इसको बैन कर दिया जाए। कुछ आधार है किसी चीज को बैन करने का, या आए गए कल को जो आपका मन करेगा आप करेंगे? तानाशाही की सरकार चला रहे हैं या लोकतंत्र की सरकार चला रहे हैं? इस तरीके से अगर तानाशाही है तो सही मायनों में जो मुख्यमंत्री बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या मुख्यमंत्री जी इसको बोलते हैं। मुजफ्फरपुर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय की तरफ से 7 कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसर के खिलाफ एक नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में 7 प्रिंसिपल से पूछा गया है कि आखिर एक साथ कई पदों पर कैसे बने हुए हैं। इसके लिए उन्हें जवाब देने के लिए 6 मई तक की आखिरी तारीख दी गई है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रियांक सौरभ। मुजफ्फरपुर के बाबा साहेब भीमराव बिहार विश्वविद्यालय के अंतर्गत 7 कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। दरअसल इन प्रिंसिपल पे आरोप है कि वह एक साथ कई पदों पर तैनात है और इसको लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बिहार विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो कॉलेज हैं, जिसके अंतर्गत जो भी प्रिंसिपल है उनके खिलाफ जो है वह नोटिस जारी किया गया, उनसे पूछा गया है, जिसमें रामदयालु सिंह कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अमिता शर्मा, एमपीएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर नलिन विलोचन, रामेश्वर सिंह कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अभय कुमार सिंह, एसआरपी कॉलेज 12 चकिया के प्रोफेसर डॉक्टर हरिनारायण ठाकुर, आरएस महिला कॉलेज के सीतामढ़ी के प्राचार्य डॉक्टर यूके चौधरी और जेवीएसडी कॉलेज बक्ची के प्राचार्य और डॉक्टर एसकेएस विमेंस कॉलेज मोतिहारी के प्राचार्य, ये तमाम लोग हैं जिनसे यह जवाब मांगा गया है कि आखिर एक साथ आप कई पदों पर कैसे तैनात है। हालांकि इसको लेकर यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रार हैं आर.के. ठाकुर, उन्होंने कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हम लोगों ने जरूरत के हिसाब से कहा था कि कई पदों को संभाल ले, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है तो ऐसे में एक साथ कई पदों पर बने रहना जो है कहीं से भी सही नहीं है। तो ऐसे में उनसे जवाब कई लोगों से मांगा गया है। कुछ मामले हैं प्रिंसिपल्स वगैरह के जहाँ डुअल चार्ज में है। अब उस समय
डुअल चार्ज वगैरह के लिए हम लोग लिखे हुए चिट्ठी सेनेटरी वगैरह मांगे हैं जिन जिन कॉलेजों में डबल चार्ज में है। हालांकि मुख्य रूप से 7 प्रोफेसर और प्रिंसिपल हैं जो एक साथ कई पदों पर बने हुए हैं, जिसको लेकर जो है वह नोटिस जारी किया गया। हालांकि अब 6 मई यानी आज तक जो है वह तारीख है जो उसमें उन्हें जवाब देना है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18